कर्म का चक्र, हर कार्य का परिणाम क्यों भोगना पड़ता है? कर्म का चक्र एक गूढ़ और गहन विषय है जिसे भारत के दर्शन, विशेषकर वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उसका परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। यह विचार न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जैन, बौद्ध और कई अन्य दर्शनों में भी पाया जाता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पिछले जन्मों के और वर्तमान जीवन के कार्यों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यह एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। इस वीडियो में हम कर्म के चक्र को विस्तार से समझेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि हर कार्य का परिणाम क्यों भोगना पड़ता है। कर्म का अर्थ और उसकी परिभाषा। संस्कृत में कर्म शब्द का अर्थ होता है कार्य या क्रिया। यह संकल्प, विचार, वाणी और शारीरिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को 3 भागों में विभाजित किया है। सत्व कर्म, शुभ कर्म, ऐसे कर्म जो परोपकार, दया, प्रेम और सद्भावना से किए जाते हैं। राजस कर्म, मध्यम कर्म, स्वार्थ, इच्छा और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित कर्म। तामस कर्म, अशुभ कर्म, क्रोध, घृणा, हिंसा और अधर्म से प्रेरित कर्म। कर्म का चक्र इन्हीं तीनों प्रकार के कर्मों के आधार पर चलता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इन कर्मों का मिश्रण करता है और उनके अनुसार फल प्राप्त करता है। कर्म और उसके प्रकार। संचित कर्म, यह वे कर्म होते हैं जो पिछले जन्मों में किए गए थे और जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इनका संग्रह, संचय होता रहता है और यह व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करता है। प्रारब्ध कर्म, यह वे कर्म होते हैं जिनका फल व्यक्ति को इस जन्म में भोगना होता है। यह कर्म संचित कर्मों का ही एक भाग होते हैं जो व्यक्ति को वर्तमान जन्म में सौंपे जाते हैं। क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म होते हैं जो व्यक्ति वर्तमान समय में कर रहा है। यही कर्म भविष्य में प्रारब्ध बनते हैं और आगे के जीवन को निर्धारित करते हैं। कर्म का चक्र कैसे कार्य करता है? कर्म का चक्र अत्यंत सूक्ष्म और जटिल होता है। इसे समझने के लिए हम इसे 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। कारण और प्रभाव का नियम। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और यदि वह बुरे कार्य करता है तो बुरे फल मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति परोपकार करता है तो उसे समाज में सम्मान और संतोष प्राप्त होता है। दूसरी ओर, यदि कोई किसी को धोखा देता है तो उसे भविष्य में विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। जन्म और पुनर्जन्म। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर होती है लेकिन शरीर नश्वर। जब किसी व्यक्ति के कर्मों का पूर्ण फल इस जन्म में नहीं मिलता तो वे अगले जन्म में फल देने के लिए संचित रहते हैं। इसी कारण पुनर्जन्म की अवधारणा उत्पन्न होती है। आत्मा का विकास और मोक्ष। कर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा को मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाना है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह धीरे धीरे आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। समय और धैर्य। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता बल्कि उसके लिए समय लगता है। यह प्रक्रिया कई जन्मों तक चल सकती है। इसलिए व्यक्ति को धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। हर कार्य का परिणाम क्यों भोगना पड़ता है? न्याय का सिद्धांत। सृष्टि का संचालन एक दैवीय न्याय प्रणाली के अनुसार होता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और उसे उसका परिणाम नहीं मिलता तो यह अन्याय होगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलना आवश्यक है। आत्मा की उन्नति। कर्मों का फल व्यक्ति को सही और गलत का बोध कराता है। यह आत्मा को शुद्ध और विकसित करने में सहायता करता है। नैतिकता और संतुलन। यदि कर्म का फल ना मिले
तो लोग अधर्म और अनैतिक कार्यों की ओर बढ़ने लगेंगे। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर कर्म का परिणाम व्यक्ति को मिले, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। जीवन में सीखने की प्रक्रिया। हर व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और उसका दुष्परिणाम भोगता है, तो वह भविष्य में उन कार्यों से बचता है। धार्मिक ग्रंथों में कर्म का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उपनिषद। यथा कर्म तथा फल। अर्थात जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेंगे। रामायण और महाभारत। इन महाकाव्यों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां कर्म के प्रभाव को दर्शाया गया है। जैसे कि रावण के बुरे कर्मों का परिणाम अंततः उसके विनाश के रूप में सामने आया। कर्म से बचने या कर्म सुधारने के उपाय। सत्कर्म करना। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रायश्चित करना। यदि किसी ने गलत कर्म किया है तो पश्चाताप और सुधार करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ध्यान और साधना। योग, ध्यान और साधना से मन की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होता है। निष्काम कर्म। कर्म को फल की इच्छा से मुक्त होकर करना चाहिए, जिससे व्यक्ति बंधन से बच सकता है। निष्कर्ष। कर्म का चक्र अनिवार्य और अपरिहार्य है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह चक्र न्याय, आत्मा की उन्नति और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को शुभ, निष्काम और धर्मानुसार रखे, तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः हमें सदैव सत्कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।